है, ये है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स, ऑल साइड्स है। अब इसको देखो, यहां से मैं थोड़ा सा धक्का दे दूं, यहां से थोड़ा सा इसको फिक्स रखूं, यहां से थोड़ा सा ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसे पकड़ के रखो, इसको थोड़ा सा साइड क्या ए ए, ए। ठीक है, साइड क्या होगा? सेम, बस क्या थोड़ा सा टिल्टेड होगा। तो साइड्स क्या होंगे? क्या लिखेंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ में क्या होंगे? नाम रख दूं ए बी सी डी, तो क्या होगा? लेंथ ए बी, साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ तक समझ में आया? ठीक। और ये दो देखो, इसमें भी क्या होते थे? ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल, पैरेलल, ये अपोजिट साइड इसके पैरेलल, तो यहाँ भी क्या होंगे? ये इसके पैरेलल, ये इसके। तो इसमें भी क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? साइड ए बी, साइड ए बी पैरेलल टू साइड बी सी, एंड साइड बी सी पैरेलल टू साइड बी सी पैरेलल टू साइड। लिखो इतना, नोट करो। हो गया? अब देखो एंगल्स के बारे में जानते हैं। ये एंगल ए, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एंगल्स के बारे में जानेंगे। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होंगे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और क्या? तो एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल, इस एंगल के अपोजिट क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो, अब मैं अगर ए बी सी, ए को सी से मिला दो तो इसे क्या कहते हैं? डायगोनल्स। इसे क्या कहेंगे? इसे भी क्या कहेंगे?
अब इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब जितना लेंथ अगर रख दूं ये, जितना ये लेंथ उतने और जितना ये लेंथ उतने, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे बाई, जितना लेंथ ये उतने लेंथ ये, जितना लेंथ ये उतने लेंथ। और एक दूसरे को बाइसेक्ट कितने एंगल पे करते हैं 90 90, ठीक है। तो डायगोनल्स के बारे में क्या लिखे, फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, डायगोनल्स। डायगोनल्स के बारे में क्या लिखेंगे, डायगोनल्स क्या कहेंगे बाइसेक्ट ईच अदर, कितने डिग्री पे एट 90, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्या है पॉइंट ओ, तो क्या लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 और लेंथ ओ एओ इक्वल टू और ओ बी इक्वल टू, कोई दिक्कत है, नोट कर लो। तो ये किसके बारे में हो गया रोम्बस, ठीक है। रोम्बस के बाद काइट, सब याद हो जाना चाहिए, कल फिगर बनवाऊंगा और लिखवाऊंगा सबके बारे में, ठीक है। नोट हो गया। अब क्या पढ़ेंगे काइट के बारे में, इसके बारे में, हाँ काइट मतलब, हाँ काइट मतलब ये सब मैथमेटिकल फिगर है, ठीक है। काइट कैसे होता है, ऐसे कुछ होता है, हाँ ठीक है। देख अच्छा, काइट में मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है।
तो टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ इक्वल, तो साइड के बारे में क्या लिखेंगे इसकी, टू पेयर्स ऑफ इक्वल। अब ये इसमें नहीं है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल या पैरेलल, इसमें कुछ भी नहीं होता, ना पैरेलल ना, तो ए बी इज इक्वल टू और बी डी इज इक्वल टू सी डी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। और देखो एंगल के बारे में, इसके बारे में एंगल, एंगल बी बन रहा है और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। ये एंगल इक्वल नहीं होगा, ये दोनों एंगल अलग अलग होंगे, लेकिन ये दोनों एंगल वन पेयर ऑफ इक्वल, कितने पेयर एंगल के हैं, एक ही पेयर, ठीक है। अभी तक यार सब सारे एंगल बराबर होते थे, इसमें क्या लिखेंगे, वन पेयर ऑफ इक्वल एंगल। कौन कौन सा एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, ठीक है। और ये दोनों क्या होंगे, नॉट इक्वल, एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये 60 होगा तो ये 80-90 होगा, तो ये 60 नहीं होगा, ठीक है, 60 डिग्री। और क्या, डायगोनल्स, डायगोनल्स के बारे में देख लो, डाया, पहले इतना लिख लो, अच्छा हो गया। हो गया। अब देखो डायगोनल्स, एक डायगोनल तो ये हो गया, एक डायगोनल, क्या लग रहा है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, नहीं, लेकिन कितने एंगल पे मीट करेंगे, 90
तो बाइसेक्ट नहीं करते, डज नॉट बाइसेक्ट। बट लेकिन कितने एंगल पे मिलेंगे, मीट एट 90 डिग्री पे मिले। अगर ये पतंग तुम बना पाओ तो बहुत बढ़िया से उड़ेगा। समझ में आया? अगर ऐसा पतंग बना पाओ बहुत बढ़िया से उड़ेगा, मैथमेटिकल पतंग। इरेज करो, अब नहीं डालो। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। मीनिंग क्या डालोगे? ट्रेपे। अब ट्रेपेजियम देखो क्या होता है, इधर देख लो। दो साइड्स क्या हो, पैरेलल। दो साइड्स क्या हो, एक साइड सॉरी, दो लाइंस क्या हो, पैरेलल। बाकी पैरेलल हो या देखो, इसमें सबकी लेंथ अलग अलग दिख रही है। देखो इधर, इधर नीचे नहीं, ये अलग लेंथ का, ये अलग लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, साइड्स के बारे में। ए बी, सबसे पहले क्या, साइड्स। ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ऑल साइड्स क्या है, इक्वल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ट्रेपेजियम वास्तव में होता है रियलिटी में, उसमें क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर, ऑल साइड्स आर, किसी का भी लेंथ बराबर, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू, और क्या होगा, टू लाइंस। टू लाइंस हमेशा क्या होंगे, पैरेलल। टू लाइंस हमेशा क्या होगा, पैर। ठीक है, जब दो अपोजिट साइड्स क्या हो जाए, पैरेलल, तभी क्या होगा, ट्रेपे। केवल एक ही, ठीक है, वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। या लिख दे, वन पेयर ऑफ लाइंस आर, वन पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। वही फिगर को क्या तोड़ मोड़ के थोड़ा बनाया गया है, एक ही फिगर था, क्वाड्रिलेटरल के लिए चार साइड्स वाले कोई फिगर, क्लोज फिगर। अब उसी को टेढ़ा दिया, मिढ़ा दिया, रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बन गया, ट्रेपेजियम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, रोम्बस बन गया। ठीक है, तो कौन इसमें पैरेलल है बताओ, ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू, ये लाइन पैरेलल का मतलब ऐसी लाइन जो कहीं भी मिले ऐसे चलती ही जाए, चाहे जहाँ चला जाओ ऐसे ही रहे, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज, ये जो बीच का डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब एंगल्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, सारे एंगल्स क्या होंगे, अनइक्वल। इक्वल भी हो सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अभी हम जनरल जनरल ट्रेपेजियम पढ़ रहे हैं, तो क्या ऑल एंगल्स आर अन, लिखेंगे ऑल एंगल्स आर अन, और इसके डायगोनल के बारे में कोई वो नहीं, ना वो 90 पे मिलेंगे ना वो बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, तो डायगोनल के बारे में क्या लिख दे, डायगोनल यही तो होगा, डिंग डिंग, नॉट बाइसेक्ट।
नॉट मीट एट 90 डिग्री, नॉट मीट एट, मतलब इनके पास कोई स्पेशल प्रॉपर्टी, नो स्पेशल प्रॉपर्टी, इसीलिए इसके डायगोनल को पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ठीक है। नोट हो गया। अब पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा स्पेशल है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल, दो ऐसे कोई साइड्स जो इक्वल हो जाए। अभी इसमें था हर सब कुछ क्या है अनइक्वल, तो इसमें क्या होगा, टू साइड्स इक्वल, ठीक है। टू साइड्स क्या होंगे, तो हेडिंग डालोगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब क्या स्पेशल टाइप का ट्रेपेजियम है, कैसा ट्रेपेजियम है, क्या डालेंगे हेडिंग, ट्रेपेजियम लिखा, आगे बस क्या लिखते हैं, आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब देखो फिगर देखो इसका, वही देखो, दो पैरेलल लाइंस खींच दे, इसको यहाँ से मिला दे, इसको, अगर इसका लेंथ एल है तो इसका भी लेंथ, इसका अगर ए है इसका लेंथ बी मान लेते हैं, इनके बीच का हाइट क्या मान लें, एच, ये 90 डिग्री का, ठीक है। हाइट सही सर क्यों लिखा हूँ। अब देखो, तो इसमें साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। वन पेयर ऑफ साइड्स क्या होंगे, इक्वल। आमने सामने देखो अनइक्वल है, लेकिन ये दोनों क्या है, वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल, वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होंगे, वन पेयर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा साइड्स के बारे में, वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, मतलब नाम रख दें, इधर देखो ए बी सी, तो ए डी इज इक्वल टू क्या लिख दें, बी सी, ए डी इज इक्वल टू, और वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, ये साइड इसके, ठीक है, क्या लिखेंगे, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल,
कौन कौन पैरेलल है? ए बी किसके पैरेलल है? सी डी या सी डी लिखो चाहे डी से लिखो, ठीक है। तो किसके बारे में हो गया? साइड्स के बारे में। नोट कर लो इतना, उसके बाद मैं एंगल के बारे में लिख दे रहा हूँ। हो गया। अब देखो, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? एंगल्स। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल, और जितना एंगल ये होगा उतना एंगल। तो टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल। टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर, मतलब क्या हुआ? जो एंगल ए होगा वही एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल, और जो एंगल सी होगा वही एंगल। ऐसा नहीं कि ये एंगल इसके बराबर, कभी नहीं होगा। ये एंगल होंगे, और कुछ में ये बराबर होते हैं। कुछ एंगल, कुछ में, कुछ फिगर में ये होते हैं, कुछ में ये है, ठीक है। अब डायगोनल के बारे में और पढ़ लेते हैं। एक ही तो डायगोनल की अलग फिगर बनाओ, फिगर बना देता हूँ अलग से। ए बी सी, इससे मिला दिया, ठीक है। दोनों डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल इन, लिख दो डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ। मतलब जो डायगोनल की लंबाई AC की होगी वही BD की होगी। क्या लिख दो? AC इज इक्वल टू B, और दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? बाइसेक्ट, काटेंगे, ठीक है। बाइसेक्ट इच अदर, ठीक है। नोट कर लो।
ये तो हो गई थ्योरी। अब क्या कराएंगे, देखो अब यहाँ ए ओ इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी। ए ओ इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू, अच्छा ये जो फिगर होता है ट्रेपेजॉइड स्टेबल होता है, ठीक है। इसका यूज जानते हो कहाँ होता है, जैसे रेलवे में जो मतलब स्लीपर्स के नीचे गिट्टियाँ नहीं बिछी होती है, तो गिट्टियों को ऐसे इसी शेप में डाला जाता है, ठीक है। रेलवे की जो गिट्टी बिछाई थे, और जो गिट्टियाँ आती हैं पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, उनको भी इसी शेप में रखा जाता है, क्योंकि इनका एरिया निकालना आसान होता है और ये स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, अच्छा इसका एरिया देख लो, नोट में कहीं डाल दोगे, एरिया देखो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल इंटू का हाइट, इंटू का पैरेलल साइड कौन कौन से, ए प्लस बी, हाइट क्या है, तो इसका एरिया कुछ ऐसा निकलता है, ठीक। अच्छा इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ एक ट्राइंगल, ये एक लाइन खींच दो, यहाँ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, बीच में क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया दस निकल आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। नोट करो, अब देख लो हेडिंग डालो, हेडिंग क्या डालोगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेस्ड ऑन एंगल्स, टाइप्स ऑफ quadrilateral based on angle, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, कॉन्वेक्स, और एक क्या होता है, कॉन, ठीक है। दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे इंटीरियर एंगल्स क्या हो, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 1, और इसमें क्या होंगे, ग्रेटर देन, लेकिन कितने, 1, 1 एंगल, कोई एक एंगल अगर सारे 180 से ज्यादा हो जाए तो इंटीरियर एंगल का समेशन कितना होता है, 360 डिग्री है। अगर दो टू 180 से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 360 से बाहर चला जाएगा, तो क्वाड्रिलेटरल होगा ही नहीं। तो केवल क्या, 1 इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 1, इसमें कैसे बनेगा, कुछ ऐसे, इसमें कैसे बनेगा, ऐसे बना दे, ये वाला क्या, थीटा ग्रेटर देन 180 है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया, कॉनकेव, और ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स। ऐसे बना दूं तब भी ये क्या है, कौन, सारे इंटरनल एंगल क्या 180 से कम है, 180 एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये हाफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। नोट करो, चश्मे में लगा लूँ सही से, हेलो, हाँ चश्मे में बढ़िया रहेगा।
तो इसमें क्या होगा, ऑल एंगल्स आर लेस देन, और उसमें क्या होगा कॉनकेव में, वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। हो गया? हाँ, अब क्वेश्चन लिखेंगे। थ्योरम है एक, और थ्योरम में क्या करते हैं, प्रूव। एक पॉस्टुलेट होता है, एक थ्योरम। थ्योरम को प्रूव करते हैं, पॉस्टुलेट क्या, प्रूव। पॉस्टुलेट होता है सच, पॉस्टुलेट क्या होता है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 1, ये सारी प्रूविंग आनी चाहिए, पिछले साल भी कराया था। थ्योरम नंबर 1 क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट sum of all the internal angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि जो भी सम होगा क्या होगा, 360 डिग्री। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया, ठीक, क्वाड्रिलेटरल। अब कोई क्या करे, एक डायगोनल ड्रॉ कर ले, कोई डायगोनल इसे ड्रॉ कर ले, ठीक है। और सबका नाम रख देते हैं, ए बी सी, ठीक। हाँ, पर कितने ट्राइंगल मिल गए, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर, अब इस एंगल का नाम दे दो, 1 रख दो इसे, 2 इसे, 3 इसे, 4 इसे, 5 इसे, 6। कोई दिक्कत, हाँ, कोई दिक्कत। हमें देखो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, टू ऐसे लिखना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल कितना 360, ऐसे हमें लिखना पड़े, ठीक है। अब क्या लिखेंगे अपने अपने से, कंस्ट्रक्शन, क्या हमने अपने तरफ से खींचा, क्या हमने अपने तरफ से बनाया, कंस्ट्रक्शन क्या हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट डायगोनल एसी, हमने डायगोनल एसी को बनाया, कंस्ट्रक्ट डायगोनल, कंस्ट्रक्ट डायगोनल एसी, हमने डायगोनल एसी को क्या कर दिया, अपने तरफ से बनाया। और जब बनाया तो हमें क्या मिला, टू ट्राइंगल्स, क्या मिला, टू, वी गॉट टू ट्राइंगल्स, और दोनों ट्राइंगल्स का क्या नाम है, ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी, एक ये ट्राइंगल और ये, इतना समझ में आया, ना आया हो फिर से पूछ लो, कोई कंफ्यूजन, हाँ। अब देखो हमें क्या मालूम है,
क्या मालूम है? वी नो दैट। क्या मालूम है? सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है? 180। क्या लिखेंगे? सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता तो जाएंगे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल? ए बी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल कितना होगा? अब ऐसे ही क्या, इन ट्राइंगल ए डी एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल इज इक्वल टू 180। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर, यहां तक नोट करो। यहां तक समझ में आया? ना आया हो फिर से पूछ लो। अब देखो क्या करेंगे। आप करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इधर वाले साइड को इधर वाले साइड से, इधर वाले साइड को लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल, ये कौन सा है? 6 है ना, सी क्यों लिखा है? एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 प्लस। अब देखो एंगल 1 और एंगल 6 क्या हो जाएगा? एंगल ए, हाँ, एंगल 1 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे? यहाँ लिख देता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल, ठीक, एंगल 2 अपना अकेला है, कोई दिक्कत की बात। एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएगा? है? एंगल 2 की जगह क्या लिखते हैं? एंगल बी। 3 प्लस 4 एंगल, यहाँ लिखते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा? एंगल 5 फिर लिखते हैं, एंगल 5 क्या है? एंगल, क्या बचा हो? सब हो गया ना, ए बी सी डी इक्वल टू कितना हो गया? 360। यहाँ क्या लिख देंगे? हेंस, हिंदी में कहते हैं इति सिद्धम। हिंदी में क्या कहते हैं? इति सिद्धम। क्या हो गया? प्रूव। ठीक है, नोट कर लो, हेंस प्रूव।